हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टिंग टेक्निक बबल शॉर्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था कि बबल शॉर्ट की एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है और हमने पूरा का पूरा बबल शॉर्ट का प्रोसेस एक एग्जांपल के थ्रू देखा था कि कैसे कोई अनशॉर्टेड लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में बबल शॉर्ट की मदद से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के तरीके भी हमने उस वीडियो में देखे थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में मैं उसी प्रोसेस को यूज़ करके बबल शॉर्ट का एक प्रोग्राम पाइथन आईडीई में टाइप करूंगा और उसे रन करा के हम देखेंगे कि कैसे बबल शॉर्ट की पूरी प्रोसेसिंग होती है और हमें कौन कौन से स्टेप्स अपने प्रोग्राम में लिखने होते हैं बबल शॉर्ट की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पाइथन आईडीई और पाइथन आईडीई में आई विल चूज अ न्यू फाइल हेयर एंड आई विल टाइप कोड इनसाइड इट। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए, अनसॉर्टेड लिस्ट, जिसके अंदर मैं एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ 25, 11, 14, 13, 31। ओके, 5 एलिमेंट मैंने इस लिस्ट में इंसर्ट कर दिए हैं। मैं यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब बबल शॉर्ट कैसे प्रोसेस करता है ये हमने सीखा था। इसमें होता क्या है कि आपका ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से क्या होता है, कंपेयर होता है। अगर वो बड़ा है फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट तो आपस में क्या हो जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं। ऐसे ये प्रोसेस आगे को रन होता रहता है, बढ़ता रहता है लास्ट इंडेक्स तक। तो ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल यूज़ हियर अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब मुझे डिसाइड करना है कि रेंज मेरी कहाँ तक चलेगी। ठीक है, ये रेंज मैं कैसे चेक करूँगा कि रेंज कहाँ तक वर्क करेगी, तो उसके लिए मैं उस एग्जांपल को देख लेता हूँ, पुराने एग्जांपल को। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, एक फर्स्ट इटरेशन का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो कितने स्टेप बाद आपका फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा वो हमें देखना है, ताकि मैं उस फॉर लूप के अंदर उतनी ही रेंज दूँ। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं, तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट 2 एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। और फाइनली कहाँ पहुँच गया है, वो लास्ट इंडेक्स पर पहुँच गया है। तो इसका मतलब जब आपके 5 एलिमेंट्स थे तो आपका जो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ वो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 1, 2, 3 और 4 स्टेप में। 4 का मतलब हो गया लेंथ कितनी थी इसकी, 5 थी, और स्टेप कितने मुझे चाहिए, 4। दैट मीन्स लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक। तो अब मैं डिसाइड हो गया कि आपका जो फॉर लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, जो इटरेट कराएगा उसको स्टेप्स को, वो लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक कराएगा। ठीक है, तो मैं उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर रेंज यहाँ दे दूँगा लेंथ ऑफ लिस्ट -1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया फॉर, मेरा डिसाइड हो गया कि मुझे कहाँ तक ये चलना है फॉर लूप। ठीक है, किस रेंज तक ये चलना है। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि कंपैरिजन। होता क्या है कि 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर होता है। ठीक है, फिर अगर वो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, यही मुझे चेक करना है। ठीक है, और अगर वो छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे एक कंडीशन यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, इफ़ लिस्ट ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन। लिस्ट ऑफ आई का मतलब फर्स्ट केस में लिस्ट ऑफ आई क्या होगा, लिस्ट ऑफ 0। ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अगर बड़ा है लिस्ट ऑफ आई प्लस 1, आई प्लस 1 का मतलब फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 1 अगर है तो आपस में क्या कर दे, इनको स्वैपिंग कर दे। ठीक है, तो पाइथन में स्वैपिंग कैसे होती है, पाइथन में स्वैपिंग के लिए मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, लिस्ट ऑफ आई कॉमा लिस्ट ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई प्लस 1 कॉमा लिस्ट ऑफ आई। इस ढंग से आप पाइथन में स्वैपिंग
करता है। ओके, तो ये आपकी स्वैपिंग हो गया। अगर वो आपका एलिमेंट क्या मिलता है उसे, करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से क्या मिलता है, बड़ा मिलता है, तो वो उसको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रिंट करके आप देख भी सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो इटरेशन है, पहला इटरेशन है, वो कैसे पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप प्रिंट करा के चेक कर लेंगे। ठीक, तो आप इसे सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोग्राम, मैं केवल एक चेक कर रहा हूँ कि वो फर्स्ट इटरेशन की लिस्ट को आपको शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका है बबल शॉट। ओके, बबल शॉट नाम से मैंने सेव कर लिया है, देन रन इट। ओके, ये शो कर रहा है। ठीक, तो ये 4 स्टेप में आपकी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। आपका फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ है और आपको शो कर रहा है कि जब 4th स्टेप कंप्लीट हुआ है इसका, तो आपको सबसे बड़ा बिगेस्ट एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक, अब होगा क्या कि आगे और भी एलिमेंट्स हैं इसमें, इनको भी आपको शॉर्ट करना है। ठीक, तो अब इसके लिए हमें इस पूरी प्रोसेस को कितनी बार इटरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्योंकि एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट एक इटरेशन हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस पूरी प्रोसेस को कितनी बार इटरेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक फॉर लूप और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आउटर साइड में एक फॉर लूप और लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर लूप किस रेंज तक चलेगा, वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। आप यहाँ इसी को ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे कि पहले इटरेशन में आपको हैवीएस्ट एलिमेंट मिला। ठीक है, और सेकंड इटरेशन होगा तो सेकंड हैवीएस्ट एलिमेंट मिलेगा, थर्ड इटरेशन होगा तो थर्ड हैवीएस्ट एलिमेंट मिलेगा, फोर्थ इटरेशन होगा तो फोर्थ हैवीएस्ट एलिमेंट मिलेगा, और फिफ्थ वाला एलिमेंट अपने आप ही वहीं पर स्मॉलेस्ट होगा तो वो फर्स्ट लोकेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 स्टेप में आपके ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपको मिल पा रहे हैं हैवीएस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर आपके कितने एलिमेंट है, आपकी लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को, ये पूरी प्रोसेस को आपको कितनी बार इटरेट कराना पड़ रहा है, 4 टाइम इटरेट कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो आउटर फॉर लूप होगा उसकी भी रेंज आप क्या लगाएंगे, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक लगाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो था एक जो मैंने अभी तक सीखा, लिखा था, ये है केवल एक इटरेशन का प्रोसेस जिसमें मुझे एक 1 हैवीएस्ट एलिमेंट मिला। ठीक है, ऐसे मुझे और भी इटरेशन इसमें करवाने हैं जिसमें मुझे अलग अलग हैवीएस्ट एलिमेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो कितने इटरेशन चाहिए मुझे, उसके लिए मैंने देखा कि वो 4 इटरेशन में वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर उसमें 5 एलिमेंट हैं तो 4 का मतलब हो गया लेंथ ऑफ लिस्ट -1। तो आउटर जो लूप चलेगा, इसके बाहर फॉर लूप जो यूज़ होगा उसका अगर मैं यूज़ करूँ चेंज रेंज, उसकी रेंज भी मेरी चलेगी लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक। ओके, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन ठीक कर लेते हैं क्योंकि ये इसके अंदर चल रहा है, इफ स्टेटमेंट इसके अंदर चल रहा है, ये लिस्ट दोनों स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मैंने क्लियर कर लिया। ठीक, तो इस ढंग से ये अब पूरा प्रोसेस आपका वर्क हो गया है। ठीक है, अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं एक बार कि ये शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, इसने शो कर दिया, इसने शो किया कि सारे स्टेप्स कंप्लीट शो करे इसने, लेकिन ये केवल उन स्टेप्स को शो कर रहा है जिसमें क्या हो रही है, आपकी स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स भी होंगे जिसमें स्वैपिंग नहीं हो रही होगी। ठीक, उनको भी आपको शो करना है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, एल्स लगा लीजिए, एल्स में भी आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए उसी लिस्ट को। इससे क्या होगा कि उन स्टेप्स को भी आपको शो करेगा, उस पूरी स्टेप को भी शो करेगा जिसमें आपका स्वैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमने जो ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है वो इफ के कंडीशन में लगा रखा है। तो ये तभी काम करेगा जब स्वैपिंग हो रही है, तभी आपको उन्हीं प्रोसेस को शो करेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट प्रोसेस शो करनी है तो आप एल्स में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा एक प्रिंट स्टेटमेंट इससे बाहर लगा देता हूँ मैं, फॉर लूप से बाहर, इनर आउटर फॉर लूप के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, इनर फॉर लूप से बाहर और आउटर फॉर लूप के अंदर। तो उसका क्या फ़ायदा है उसका भी बताता हूँ मैं आपको। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। ये क्या करेगा, ये उन आपके जो इटरेशन हो रहे हैं उन इटरेशन के बीच में थोड़ा सा गैप आपको शो करेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने इटरेशन में ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो ये कितने कंप्लीट इटरेशन हुए हैं, 1 2 3 4 इटरेशन में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा सकते हैं फाइनल लिस्ट को।
शॉर्टेड लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, एंड देन रन इट। तो आप देखेंगे कि 4 स्टेप में वो कंप्लीट हुआ और आपका फाइनली आपको शॉर्टेड लिस्ट शो हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। अब इसमें हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, इस प्रोग्राम को आप फिर से देखेंगे तो जो आपका इटरेशन हो रहा है, इस इटरेशन में जब आपका फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ तो आपका क्या हो गया, हैवीएस्ट एलिमेंट आपको मिल गया। ठीक है, और जब हम सेकेंड इटरेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हैवीएस्ट एलिमेंट को भी फिर ये दोबारा भी क्या कर रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहा है, जबकि इसको कंपेयर करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हैवीएस्ट एलिमेंट हमें सबसे लास्ट में मिल चुका है, तो उसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल उससे पहले वाले एलिमेंट्स को क्या करे, कंपेयर करे आपस में। ऐसा मुझे बनाना है ताकि मेरा प्रोग्राम का प्रोसेस क्या हो जाए और थोड़ा फास्ट हो जाए, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए वेस्ट ही है, क्योंकि मुझे इसको ज़रूरत, मेरे को हैवीएस्ट एलिमेंट मिल गया है तो उसे दोबारा से कंपेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम को इस ढंग से बनाना है कि वो उस हैवीएस्ट एलिमेंट को कंपेयर ना करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका जो इनर फॉर लूप है उसमें एक यहाँ पर लिख दूंगा स्टेटमेंट -j का मतलब हो जाएगा कि ये हर बार जो j की वैल्यू होगी उससे एक कम प्रोसेस तक आपका कंपेयर करेगा। ठीक है, तो उस केस में फिर आपका, अगर मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो आप देखोगे कि इस वाले जो पहले हमने आउटपुट आया था हमारा फर्स्ट केस में, तो उसमें वो देख रहा था कि सारे स्टेप्स में कंपैरिजन शो कर रहा था। ठीक है, 31 को भी कंपेयर कर रहा था, 31 को भी, 25 को भी कंपेयर कर रहा था। ठीक है, सारे स्टेप्स में 14 को भी कंपेयर कर रहा था, जब 14 हैवीएस्ट एलिमेंट है। ठीक, लेकिन इस स्टेप जब सेकेंड हमने वहाँ -j यूज़ कर लिया तो उस केस में वो केवल उन्हीं हो तो कंप्लीट 4 इटरेशन में रहा है, लेकिन कंपेरिजन क्या हो गए, आपके कम हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो सेकेंड इटरेशन में 31 को कंपेयर नहीं कर रहा होगा, है ना। थर्ड इटरेशन में वो 25 और 31 को कंपेयर नहीं कर रहा होगा, और फोर्थ इटरेशन में वो 14, 25 और 13 को कंपेयर नहीं कर रहा होगा, केवल 13 और 11 को कंपेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो तब जाके आपका शॉर्टेड लिस्ट आपका फाइनली मिल गया है। तो इस ढंग से मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया। ठीक है, ये -j लगाने का मकसद यही है कि वो हर बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर g की वैल्यू 0 होगी तो वो 31 को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, अगली बार g की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो 31 और आपका 25 जो यहाँ पे हैवीएस्ट एलिमेंट मिला होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, बाकी सबको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है। ठीक, आई होप आपको ये बबल शॉट प्रोग्राम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप चाहें तो ये लिस्ट को आप यूजर डिफाइन भी बना सकते हैं। ये अभी तो मैंने फिक्स लिस्ट पे ही वर्क कर रहा है बार बार, तो उसको मैं यूजर डिफाइन, मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एक ब्लैंक लिस्ट। यूजर से एंट्री करवाऊँगा लिस्ट की। ओके, मैंने ब्लैंक लिस्ट ले ली। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कि उसे कितने एलिमेंट चाहिए उस लिस्ट में, तो num इक्वल टू इंटीजर input enter how many numbers you want। ओके, नम के अंदर वो लिस्ट के नंबर्स इंटर हो जाएंगे कि कितने नंबर आपको, कितने एलिमेंट आपको उसके अंदर इंटर करने हैं। ठीक है, और फिर नाउ एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर दे देता हूँ, एंटर द एलिमेंट्स, इंटर द एलिमेंट्स। ठीक है, और एंटर कराने के लिए फॉर लूप यहाँ पर लगा देते हैं, फॉर की इन रेंज कहाँ तक, नम तक। ओके, नम तक इसकी रेंज चलेगी। ठीक है, और इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर वो आपसे पूछ लेगा, हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे आपके जो एंट्री हो रही है किसकी मदद से, इनपुट फंक्शन की मदद से। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन आपका वर्क कर देगा इस ढंग से। ठीक है, तो अब प्रोसेस को चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। रन कराइए। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। इसके अंदर हम एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स आपसे मांग रहा है। ठीक है,
आपसे हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स। मैंने कहा इसमें मैं 6 एलिमेंट इंटर करना चाह रहा हूँ, तो एलिमेंट इंटर करिए। सपोज 56, 87, 45, 12 एंड 13। ओके, एंड 6 एलिमेंट कर देता हूँ 11। तो आपका ये शॉर्टेड लिस्ट उसने शो कर दी। ठीक है, इस ढंग से ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, वर्क हो गया है कंप्लीट। अब आपका अगर थोड़ा सा चेंज और करते हैं, ये तो है किस ऑर्डर में कर रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रोसेस को आप, इसी लिस्ट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको स्टेप में बताया था कि क्या कर दीजिए, आपको कंपेयर एलिमेंट्स को करना है। लेकिन उस केस में क्या कंपेयर करना है, अगर इंडेक्स 0 पे एलिमेंट क्या है, इंडेक्स 1 से छोटा है, तब आप स्वैप करेंगे। तो इसकी जगह पर चेंज कर दीजिए थोड़ा स्लाइड चेंजेस, यहाँ ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन लगा दीजिए और इसको फिर सेव करके रन कराइए, तो पूरा प्रोग्राम इसी तरह से रन होगा आपका। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट आई वांट टू एंटर, 45, 17, 56, 12, 8 और 24। ठीक है, तो ये आपका उसने क्या कर दिया है, ये लिस्ट को शॉर्ट कर दिया है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम शॉर्ट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस प्रोग्राम को बना रहा था किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इस साइन को चेंज कर देंगे, बाकी पूरा कंप्लीट प्रोसेस उसी ढंग से चलेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोग्राम बबल शॉट का, कि कैसे बबल शॉट की स्टेप्स रन हो रहे हैं आपके। मैंने आपको पूरा स्टेप टू स्टेप समझाया है कि कैसे ये पूरा वर्क कर रहा है प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।